अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है आलू चिकन ग्रेवी या फिर आलू चिकन करी या फिर आलू चिकन शोरबा, आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये वही रेसिपी है जो आमतौर पर हमारे घरों में बनाई जाती है। तो लेकिन मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चिकन चाहिए, जो कि मैंने धो के रख लिया है ऑलरेडी। ये तकरीबन 1 किलो के करीब है। ये लहसुन अदरक की पेस्ट है और ये 2 आलू मैंने लेके काट लिए थे, इसे पानी में डाल के मैंने रख लिया है। तो इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए हमें एक सॉस पैन चाहिए या फिर एक देचकी चाहिए, कोई भी थोड़ा सा डीप बर्तन आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और स्टोव पे रखेंगे, तब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने स्टार्ट कर लिया है। ये मैंने अपना बर्तन ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाल लिया है, स्टोव पे रख के स्टोव ऑन कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने 1 अदद प्याज ली थी, उसे मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया है। ये ना ही तो पेस्ट है और ना ही ये मैंने काटी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है लेकिन ये पेस्ट भी बिल्कुल नहीं है। एक छोटी प्याज मैंने ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्याज के साथ ग्रेवी थोड़ी मीठी सी हो जाती है। तो प्याज जब हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी हुई है तो उसका अपना पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें क्यूमन सीड का 1 स्पून डाल देंगे, 1 टीस्पून। इसमें काला ज़ीरा भी आप डाल सकते हैं और वाइट ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मेरे पास वाइट ज़ीरा है तो मैं वाइट ज़ीरा ही डाल रही हूँ। वाइट ज़ीरा डालने के बाद ये देखिए, ये ज़ीरा है। वाइट ज़ीरा डालने के बाद आप इसको हल्का सा चलाएंगे। तो उसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। उसमें है ये 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। ये हल्दी है, ये रेड चिली पाउडर है, ये चिली फ्लेक्स हैं और ये धनिया पाउडर है, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी है। उसके बाद गरम मसाला है, जो मिक्स गरम मसाला होता है, और ये लास्ट में करी पाउडर है। अगर आपके पास करी पाउडर नहीं है तो आप करी पाउडर की जगह पे मीट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के साथ टेस्ट बहुत अच्छा बनता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। इसलिए समटाइम्स मैं तो करी पाउडर भी मीट मसाले में मीट बनाते हुए भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे लेकिन ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि ये ड्राई मसाले होते हैं तो जल्दी बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हमने लहसुन डाल दिया 1 चम्मच और 1 चम्मच हम अदरक डाल देंगे। इसे भी मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, इसे मैंने मोटा सा कूट लिया था। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। जब लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा, तक उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ ही हम इसमें टमाटर की पेस्ट डाल देते हैं। टमाटर को भी मैंने चॉपर में डाल के ही मिक्स कर लिया था। इसको ना तो मैंने पेस्ट बनाया है, क्योंकि मैंने इसमें पानी भी शामिल नहीं किया था और बहुत ज़्यादा नहीं चलाया था। 2 दफ़ा चलाया तो ये तकरीबन चंकी सा टमाटर है। तो 2 स्पून भर के मैंने डाल दिए। मैंने 1.5 टमाटर लिया था। जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल थोड़ा सेपरेट हो जाएगा तो उस वक्त हम चिकन डाल देंगे। वो चिकन भी, मेरा मसाला रेडी है और चिकन भी रेडी है। तो अब हम मसाले में चिकन डाल देते हैं। चिकन डालने के बाद इसको हम एक अच्छा से मिक्स देंगे, जिससे सारा मसाला चिकन जो है वो मसाले में अच्छी तरह से डिप हो जाए। अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको कवर लगा के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। जब चिकन अपना पानी छोड़ देगा तो फिर हम कवर हटा के इसको तेज़ आंच पे भूनेंगे, ताकि चिकन का पानी जल्दी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। क्योंकि अगर हम कवर लगा के उसी तरह पकने देंगे तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाने का अंदेशा भी होता है। चिकन को बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, क्योंकि जब एंड पे हम आलू डाल के पकाएंगे तब भी हमें इसको 8-10 मिनट के लिए ग्रेवी को पकाना है, ताकि ग्रेवी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और वो ग्रेवी जितनी देर ज़्यादा पकती है उतना ही टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो इसलिए हमें चिकन को तकरीबन हाफ पे डन करना है। जब हम कवर लगा के रख देते हैं तो चिकन पानी छोड़ दिया चिकन ने, फिर मैंने कवर हटा के उसको तेज़ आंच पे 4-5 मिनट लगे और तेज़ आंच पे उसका पानी ड्राई कर लिया। पानी ड्राई हो चुका है तो उसमें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसलिए मैंने जब ऑयल सेपरेट हो गया तो उसके बाद मैंने तकरीबन 1-2 मिनट तक चिकन को भूना है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली काट के डालेंगे।
काट के डालना चाहें तो काट के डाल लें, अगर उसमें कट लगा के डालना चाहें तो कट लगा के डाल लें। मैंने उसको चिलीज़ को दो दो पीसीज में करके उनके सीड निकाल लिए थे, क्योंकि सीड के साथ ये बहुत कड़वी लगती है, ये बहुत हार्ड चिली है। तो साथ ही मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं। आलू और मिर्ची डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। 2-3 मिनट इसको भून लेने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए होती है उससे तकरीबन आधा पौना गिलास पानी का आपको हमेशा से ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि जब हम ग्रेवी पकाते हैं तो इतना पानी तकरीबन ड्राई हो जाता है, बाकी फिर आपके डिज़ायर के मुताबिक ग्रेवी बचती है। अगर आप उतना ही पानी डालेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए तो फिर ग्रेवी थोड़ी कम हो जाएगी। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ग्रेवी पसंद करते हैं इसमें। तो देखें, चिकन और आलू को मैंने भून लिया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट है और बहुत अच्छी सी लुक लग रही है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मुझे तकरीबन 1.5-2 गिलास पानी इसमें डालने हैं। पानी डालने के बाद इस पर कवर लगा देंगे। कवर लगा के इसको पकने देंगे मीडियम आंच पे। तकरीबन 10-12 मिनट में ये पकेगा, तो फिर हम आंच थोड़ी हल्की कर देंगे। उसमें आलू भी गल जाएंगे और चिकन की जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी गल जाएगा और चिकन बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इसमें कवर लगाने से पहले मैंने इसमें देखा होगा थोड़ा सब्ज़ पत्ते से मैंने डाले हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये है सब्ज़ धनिया खुशक किया हुआ। हमारे यहाँ तो बाज़ार से मिल जाता है, तो इसलिए वो मैं ला के रखती हूँ। अगर खुशक सब्ज़ धनिया आपके पास ना हो तो आप फ्रेश धनिया के चंद पत्ते इसमें डाल सकते हैं उस वक़्त जब आप पानी डालते हैं तो उसके साथ, क्योंकि पानी में जब धनिया के चंद पत्ते साथ पकते हैं, या ड्राई धनिया जो मैंने डाला है वो डाल सकते हैं तो वो डालें, पकता है तो ग्रेवी में एक डिफरेंट सा धनिया का फ्लेवर भी आता है। अब मैंने पानी भी डाल दिया, थोड़ा सा धनिया भी एंड पे डाल दिया है। आप फ्रेश धनिया भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई धनिया की जगह पे। याद रखें, ये धनिया पाउडर नहीं है, ये धनिया के जो ग्रीन पत्ते होते हैं उनको ड्राई किया हुआ होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप सब्ज़ धनिया फ्रेश भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसको कवर कर दिया। 8-10 मिनट के बाद जैसे ही मैंने कवर खोला है इसका और स्टोव बंद कर दिया, मैंने देखा कि मेरी डिज़ायर के मुताबिक ग्रेवी काफ़ी है, तो मैंने स्टोव बंद कर दिया और ये लुक आपके सामने है। अभी भी इतनी हीट है स्टोव में कि वो अभी भी सिजलिंग कर रहा है। तो इस पॉइंट में मैं अब इसमें थोड़ा सा धनिया डालूँगी, फ्रेश धनिया सब्ज़ कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक डालूँगी और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, कवर बंद कर दूँगी, ताकि ये जो इसकी अपनी स्टीम है हल्की हल्की वो इसके अंदर ही रहे और उसकी वजह से अदरक का एक अच्छा सा फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा गरम मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर अगर आप चाहें तो। इसके बाद मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी डोंगे में, क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल पे खाना लगाना है, तो अब इसलिए मैंने सर्व करने के लिए डोंगे में निकालना तो है। तो यही मेरी रेसिपी थी, ये उसकी फ़ाइनल लुक है। फ़ाइनल लुक आप डोंगे में भी देख लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगे और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ख़ुद भी बनाइए और अपने घर वालों को भी खिलाइए, और आप अपना तरीका जो रेसिपी का है प्लीज़ वो भी कमेंट्स में शेयर कीजिए, ताकि मैं भी उस तरीके से रेसिपी बना सकूं। तो फाइनल हम डोंगे में निकाल लेते हैं। तो आपके सामने है, ये मैंने डोंगे में निकाल लिया है। इसको किचन के काउंटर टॉप पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी प्यारी लुक लग रही है। बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है। इसको आप चपाती के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। हर चीज़ के साथ अच्छी लगती है। तो इसके साथ ही मैं आपको आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।